My application under 39(1) and 2 was dismissed by the trial court as well as by the first appellate court, my lord. My lord, I have filed this present suit for declaration based on the will executed in the year 2014. ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, my lord, ये 2011 का है. सेकेंड जो बिल बनी है वो 2014 की है, जो हमारे फेवर में है. एज पर सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, my lord, the will that is executed later in point of time that shall prevail. Second, my lord, will comes into existence after the death of executant. तो विल में अपना खुद का हिस्सा रखना, तो मतलब इन सब्सटेंस, माय लॉर्ड, दिस इज नॉट विल. इस सूट के फाइल होने के बाद, माय लॉर्ड, निरंतर जो हमारे अटेस्टिंग विटनेस है उनको भी धमकाया जा रहा है. हमारे वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस जो है उन्होंने पुलिस में एक आवेदन भी प्रस्तुत करा है. दे आर थ्रेटनिंग द विटनेसेस, माय लॉर्ड. आई हैव ऑलवेज बीन रिसाइडिंग इनटू दिस प्रॉपर्टी. आई हैव बीन इन पोजीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, माय लॉर्ड. And based on the will, I filed this present suit for declaration, my lordship. My lord, this is present miscellaneous petition. I am assailing impugn order dated 16th of October 2025, passed by appellate court below, my lord, wherein my application under order P1R. annexure, my lord, है P12. My lord, I have filed. I am the plaintiff. I am the original plaintiff. I filed suit for declaration and permanent injunction against the respondents, my lord. My application under 39(1) and 2 was dismissed by the trial court as well as by the first appellate court, my lord. My lord, I have filed this present suit for declaration based on the will executed in the year 2014. My lord, my mother and I have always been residing in this property. I am still in possession of this property, my lord, ever since, my lord. Respondent number 1 is my brother, my lord. उन्होंने, माय लॉर्ड, 2011 की एक वसीयतनामा जो कि एनेक्शन, माय लॉर्ड, है एनेक्शन P5, माय लॉर्ड, एट पेज नंबर 33-34. माय लॉर्ड, माय फर्स्ट कोर्ट सबमिशन, इस ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, माय लॉर्ड, ये 2011 का है. सेकेंड जो बिल बनी है वो 2014 की है, जो हमारे फेवर में है. एज पर सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, माय लॉर्ड, द विल दैट इज एग्जीक्यूटेड लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम दैट शैल प्रिवेल. सेकेंडली, माय लॉर्ड, अगर इसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 34 पे, जो गवाह के जगह पे जो हस्ताक्षर किए गए हैं, ये किन गवाहों के हस्ताक्षर है, उनके पर्टिकुलर्स इस बिल में मेंशन नहीं है. और अगर इफेक्टिवली इसके कंटेंट को रीड किया जाए, माय लॉर्ड, मैं रीड द कंटेंट्स, माय लॉर्ड. यह कि मेरे पति के नाम पर मकान जो कि 28 लक्ष्मीबाई पथ महिदपुर का होकर यह मकान मेरे नाम पर नगरपालिका महिदपुर में मेरे नाम पर नामांतरण हो चुका है, जिस पर मेरा अधिकार है. यह कि मेरे 3 पुत्र है, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र उस्मान गनी, मोहम्मद शफी और मोहम्मद सलीम. यह कि मेरा दूसरा नंबर का पुत्र मोहम्मद शफी 31 अक्टूबर 1989 में नागदा में निवासरत रहा होकर वर्तमान में वहीं रहता है. यह कि मेरे 2 पुत्र उस्मान गनी, मोहम्मद सलीम महिदपुर में ही निवास करते हैं. यह कि समस्त देखरेख तथा आवश्यकता अनुसार खर्चा तथा समय समय पर मेरी जो भी जरूरत मुझे होती है, वह सभी जरूरत मेरे बड़े पुत्र उस्मान गनी द्वारा ही अपने खर्चे से पूरी की जाती है. यह कि मेरे नाम पर जो मकान है उसका बंटवारा मैं अपनी राजी मर्जी से बिना किसी दबाव में 1998 में कर चुकी हूँ. यह कि उक्त मकान की देखरेख उस्मान गनी एवं सलीम द्वारा की जा रही है. ऐसे हालात में मेरे द्वारा कच्चे मकान की कीमत ₹1,00,000 की आंक कर उसका बंटवारा मेरे स्वयं सहित 4 बराबर भागों में कर दिया गया है. यह कि उक्त मकान की चतुर्सीमा निम्न अनुसार है. यह कि उक्त मकान के चारों बराबर भाग में से पन्नालाल लश्करी के पास की दीवार प्रारंभ पहला भाग मेरा रहेगा. माय लॉर्ड, माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन, माय लॉर्ड, एक वसीयतनामा बता रहे हैं जिसमें एग्जीक्यूटेंट जो है वो अपना पार्ट भी रख रही है. माय लॉर्ड, विल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डेथ ऑफ एग्जीक्यूटेंट. तो विल में अपना खुद का हिस्सा रखना, तो मतलब इन सब्सटेंस, माय लॉर्ड, दिस इज नॉट विल, दिस इज अ डॉक्यूमेंट. अब इसमें इनका जो कहना है, अगर 1 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए प्राइमा फेसाई की डॉक्यूमेंट ठीक भी है, ये डॉक्यूमेंट इनका कहना है कि ये बंटवारा कर चुकी थी 1998 में. जो म्यूटेशन हुआ है प्रॉपर्टी का, सर, इन्होंने एक मकान को जिसमें हम हमेशा से निवासरत रहे हैं, 28 नंबर है उस मकान का, उसको 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड कर लिया. 28/1, 28/2. ये होता है आफ्टर द डेथ ऑफ मदर इन द ईयर 2020. आई हैव annexed the application of mutation, my lord. The application of mutation is annexure P6, my lord, at page number 35. और माय लॉर्ड, इन्होंने 28/1, 28/2 इस 2011 के डॉक्यूमेंट के आधार पे जो है उसमें म्यूटेशन करा के 28/1 जो है उसको सेल आउट कर दिया. माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन, अगर जो विल है दैट इज एनेक्शर P2, माय लॉर्ड, पेज नंबर 22.
ये माय लॉर्ड हमारी मदर ने जो है हमारे फेवर में जो एग्जीक्यूट करी है। मैं रीड माय लॉर्ड जी। मैंने पैराग्राफ 1 ऑनवर्ड्स आई एम रीडिंग। यह कि मेरी उम्र 75 साल की हो चुकी है तथा निरंतर बीमार रहती हूँ। मेरी निरंतर वृद्ध अवस्था व बीमारी के चलते मेरे दिन पूरे हो जाएंगे, अर्थात मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। ऐसी दशा में मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे द्वारा छोड़ी गई सभी चल अचल संपत्ति के संबंध में मेरे उत्तराधिकारियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न न हो, तथा मेरे द्वारा छोड़ी गई चल अचल संपत्ति की मेरी इच्छा अनुसार होती रहे, इसलिए वह वसीयतनामा स्वेच्छा पूर्वक हस्ताक्षरित कर रही हूँ। यह कि वसीयतकर्ता प्रथम पक्ष जब जीवित हूं तब मेरी चल अचल संपत्ति के एकमात्र मालिक मैं हूं, तथा मेरी मृत्यु के पश्चात आप वसीयत ग्रहीता इस वसीयत के आधार पर मेरे द्वारा छोड़ी गई चल अचल संपत्ति के एकमात्र मालिक स्वामी होंगे। और माय लॉर्ड इसमें जो वसीयत ग्रहीता है वो है प्रेजेंट पिटिशनर माय लॉर्ड। माय लॉर्ड ये 2014 का डॉक्यूमेंट है। माय लॉर्ड दिस विल हैज बीन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। इसमें 2 अटेस्टिंग विटनेस है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन, इस सूट के फाइल होने के बाद माय लॉर्ड निरंतर जो हमारा अटेस्टिंग विटनेस है उनको भी धमकाया जा रहा है। हमारे वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस जो है उन्होंने पुलिस में एक आवेदन भी प्रस्तुत करा है जो मैंने माय लॉर्ड अनेक्स किया है। इलेक्शन P13 माय लॉर्ड पेज नंबर 88। ये माय लॉर्ड जो अशोक हैं, अशोक पिता देवीलाल, ये वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस है हमारी विल के माय लॉर्ड। इनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि जो सेल मतलब 28/1 की जिसके फेवर में सेल डीड हुई है वो निरंतर हमको धमका रहे हैं कोर्ट में गवाही नहीं देने के लिए, ताकि बिल को हम उसको वैलिडली प्रूव नहीं कर पाए माय लॉर्ड। इनका कंडक्ट देखे माय लॉर्ड कि हमारा जो सेकंड अटेस्टिंग विटनेस है माय लॉर्ड, उन्होंने इन्होंने 39(1)(2) का जवाब नहीं पेश करते हुए उनका शपथ पत्र प्रस्तुत करा है, और वहां पर वो आकर शपथ पत्र में 39(1)(2) के जवाब में कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे सामने ऐसी कोई वसीयत नहीं हुई है। So, my lord, they are threatening the witnesses, my lord. I have always been residing into this property. I have been in possession of this property, my lord. And based on the will, I filed this present suit for declaration, my lord. अगर 39(1)(2) का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, my lord, they are looking forward to alienating the property. उस केस में, my lord, multiplicity of litigation होगी and I'll suffer the irreparable injury, my lord. अगर dispossess हो गया मकान से। Notice, my lord. In the meantime, my lord, status को मैं kindly be maintained. अभी तो नोटिस हो जाए माय लॉर्ड। माय सबमिशन बीइंग कि माय लॉर्ड उनके फेवर में सेल डीड के आधार पे माय लॉर्ड दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द प्रॉपर्टी माय लॉर्ड। एटलीस्ट स्टेटस बच जाए माय लॉर्ड प्रॉपर्टी का टिल द नेक्स्ट डेट माय लॉर्ड। बोथ पार्टीज की आर्ग्यू की प्रॉपर्टी को